भी होता है कि कुछ लोग पर्सनल लेवल पे सफर करते हैं, मतलब अपने रिलेशनशिप में सफर करते हैं, कुछ लोग अपने वर्क पे सफर करते हैं, वहां के रिलेशनशिप में सफर करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बच्चा है, जो अभी जो दो घर के दो बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे जो है एक जैसी लाइफ ही जिए, नहीं, क्योंकि उनकी अपनी भी सोच बनती है। जैसे अगर एक इंसान के तीन बच्चे हैं, ठीक है, पेरेंट्स ने बोला, जैसे फादर ने बोला कि यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है, तो जो बड़ा बच्चा था उसने उसको एज इट इज ले लिया कि हाँ ठीक है, गुड फॉर नथिंग, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा एकदम ऑपोजिट कि नो नो, गुड फॉर नथिंग नहीं, लेकिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा, आपने ऐसे बोला कैसे। तीसरा, वो ना तो वो लेता है कि यस और नो, वो अपने हिसाब से जिंदगी जीता है। तो कुछ चीजें आपकी सोच, आप किस चीज को कैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो गुड फॉर नथिंग गया तो सबके लिए ही है, करेक्ट। तो ये तीनों बच्चे कहीं ना कहीं इस गुड फॉर नथिंग को एक पॉइंट पे अपनी लाइफ के जरूर महसूस करेंगे कि हाँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज आपको दिखे, कुछ चीजें अंदर भी चलती रहती है, कुछ चीजें किसी समय पे आपके लाइफ में आती हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक बच्चा सफर किया 30 इयर्स के आसपास तक, फिर उसकी लाइफ ठीक हो गई, उसने उससे कुछ एक्सपीरियंसेस किए, उसने हार्डवर्क किया, उसकी लाइफ ठीक हो गई, करेक्ट। जी। एक हाँ बच्चा जी। जो है उसने ज्यादा संघर्ष नहीं किया, उसको लगा सब ठीक है, लेकिन 30 के बाद उसको लगा कि अरे नहीं, यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा हर समय सिमिलर लाइफ जिए, मतलब बड़ा भी वही फेस कर रहा है, छोटा भी वही कर रहा है, और उससे छोटा वाला भी कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हर एक के अपने अपने टाइम जोन होते हैं कि कौन कब इस चीज को महसूस करेगा, व्हेन यू आर गोइंग टू फील गुड फॉर नथिंग। हम्म। ओके, सो ओके, हर एक थैंक का यू। अपना अपना एफर्ट होता है ना लाइफ जीने का। हाँ जी, हाँ जी। सो थैंक यू सो मच मैम। दिस इज, हाँ, अब आप समझे मेरी बात। यस मैम। हाँ, सो ऐसा नहीं है कि ये एक सफर करेगा और दूसरा कभी नहीं करेगा, उसका टाइम शायद कुछ और समय के बाद होगा, करेक्ट। यस, बोलिए। हेलो। हाँ अगर जी, कम हाँ, जय बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मुझे पूछना था, मैंने मतलब मेरे दो भाई थे, और तो पिताजी हमेशा कंपेयर करते थे कि तो वो अच्छा है हर चीज़ में। तो उसके कारण भी अभी मुझे थोड़ा उसमें नेगेटिव ये लगता है कि हर चीज़ में ऐसा लगता है कि आई एम डाउन, ऐसा ऐसा। हाँ हाँ, तो उसमें ऐसा सॉल्यूशन होता है, निकाल सकते हैं इनर चाइल्ड, मतलब बचपन का देखिए, जो बैड है। ओके, सबसे पहली बात, एक चीज समझिए आप, जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, हम्म। वो सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। पहली चीज, हम्म। पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं, है ना, पहला हम्म। बच्चा होता है तो उसके साथ लगाव ज्यादा होता है, उसको ज्यादा पैम्पर भी किया जाता है क्योंकि पहला बच्चा है, पहला हम्म। एक्सपीरियंस है। पेरेंट्स भी एक्साइटेड रहते हैं, वो वेलकमिंग रहते हैं, करेक्ट, कि दिस इज आवर फर्स्ट चाइल्ड। सो आपने जनरली पेरेंट्स को सुना होगा कहते हुए कि ये जो मेरा बड़ा वाला है ना, इसको तो मैंने बहुत पैम्पर किया है, इसके लिए तो मैं नई नई चीजें लेके आती थी, ये करती थी वो करती थी, पर छोटे वाले के साथ ऐसा नहीं होगा। सो जनरली जो अचीवर होता है घर का, वो होता है आपका बड़ा बेटा, हम्म। और जो छोटा वाला होता है वो केयर टेकर होता है घर का, जनरली। हम्म। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स मैं बता रही हूँ उसमें आपका अबॉर्शंस एंड मिस कैरेजेस भी शामिल हैं। अगर फर्स्ट अबॉर्शन है मदर का, तो सेकंड जो बच्चा होगा वो अचीवर नहीं होगा, वो केयर टेकर ज्यादा हो, और हो सकता है केयर टेकर प्लस अचीवर दोनों हो, पर जनरली वो केयर टेकिंग पर्सनैलिटी में ज्यादा जाता है। ओके, ऐसे ही जो थर्ड बच्चा होता है वो थोड़ा सा लॉस्ट होता है, और जो फोर्थ होता है वो जनरली हंसी मजाक ज्यादा करेगा, क्लाउन की जैसी हरकतें करता है। तो जनरली हम्म। ऐसा होता है क्योंकि पेरेंट्स का ध्यान किस बच्चे पे सबसे ज्यादा है, वो बच्चा सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। हाँ, परफेक्ट। तो
इनर चाइल्ड एक ऐसी स्टडी है जो आपको ये भी बताती है कि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से आज आपने ये चीजें डेवलप की हैं, या आपने बहुत हाई सेल्फ एस्टीम बनाई है या आपने बहुत लो सेल्फ एस्टीम बनाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा फियर्स है। सो ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने वही सब कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया, और आपने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई कि लाइफ ऐसी होती है। सो माई लाइफ इज लाइक व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक अबाउट, राइट?